खनन है, उड्डयन का क्षेत्र है, तमाम इस तरीके के उपक्रम है, उनको मजबूत करने की इच्छा शक्ति केंद्र की सरकार ने दिखाई है। और इसीलिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी न किसी तरीके से पशुपालकों को भी, स्ट्रीट वेंडर्स को भी, हमारे किसानों को, मध्यम वर्गीय लोगों को किसी न किसी रूप से निश्चित रूप से संबल देगा। प्रवासी श्रमिक, क्योंकि सबसे चुनौती का विषय वही था, उनको यदि वो घर पहुंचेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल और इसके साथ वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ा एक संबल मैं मानता हूं कि मिला है। किसानों को, 2.5 करोड़ किसानों को जो पीएम किसान से जुड़े हैं, उन लोगों को 2 लाख करोड़ की लागत से जिस पर एक प्रवाह होगा राशि का, जिसके कारण उनको संबल मिलेगा, वो उसका उपयोग कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे मद हैं जिसमें एक लंबी फहरिस्त है, पर ये 20 लाख करोड़ निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को, मध्यम वर्ग को, किसानों को ताकत देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने मजबूती से काम किया है, राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सिवाय सियासत के कुछ किया नहीं है। पिछले 1.5 महीने से उन्होंने लगभग 1.25 महीने बाद राजस्थान के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे थे उनके बारे में जब सवाल किया गया तो राजस्थान की सड़कों पर प्रवासी वैसे ही घूमते नजर आए। जहां तक ट्रेनों की सियासत की बात है, राजस्थान में लाखों लोग राजस्थान में आना चाहते हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि जितनी डिमांड करेंगे रेल देंगे, लेकिन 21 ट्रेनों का मांगना महज ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बहुत सारी ऐसे मसले हैं, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग से लेके, जिसके बारे में सरकार की नीति विफल हुई है। क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत खराब है और कानून व्यवस्था, बेशक स्वाभाविक तौर पर अपराध कम हुए हैं, लेकिन जो हुए हैं वो संगीन हुए हैं। उन संगीन अपराधों पर सरकार की कोई सख्ती या किसी तरीके का एक एक्शन दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक समीक्षा का, विश्लेषण का समय है कि अभी भी राजस्थान के ऐसे बहुत सारे मुद्दे और मसले हैं, किसानों के हैं, बेरोजगार नौजवानों के हैं, कोरोना से जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें अच्छे तरीके से उसके प्रबंधन की आवश्यकता है, प्रवासी राजस्थानियों का है। तमाम इस बातों के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी ठोस कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए थी, समीक्षा करनी चाहिए थी। देरी हुई, पर मुझे लगता है कि अभी भी समय है।